गुड इवनिंग दोस्तों, रेडियो उड़ान के स्पेशल से प्रोग्राम बुक वर्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में मैं आपकी दोस्त आरजे निशा लेकर आती हूँ आपके लिए स्टोरीज। वो स्टोरीज या तो किसी नॉवेल की होती हैं, पर इस बार की स्टोरी कुछ स्पेशल है क्योंकि वो किसी नॉवेल की नहीं है। वो एक रियल स्टोरी है, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। और ये तो मैं जानती ही हूँ कि जो सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी होती है उससे हम अपने आप को जोड़ने लगते हैं। ऐसी ही एक दिल छू जाने वाली कहानी है ये, जिसका नाम है उसका क्या कसूर, जो पिछले हफ्ते आप मेरे साथ सुन रहे थे। और मुझे आपके बहुत सारे फीडबैक्स मिले कि आपको इस कहानी को सुनने में बहुत मजा आ रहा था और आप चाहते थे कि ये कहानी यहाँ पर खत्म ही ना हो, बट नो ऑप्शंस, बिकॉज 1 घंटे में तो मुझे ये प्रोग्राम खत्म करना ही पड़ता है। तो खैर, मैं इस कहानी का कंटिन्यूएशन लेकर आ गई हूँ। और आप महाशय, आपने मिस किया ना? मुझे पता ही था आपने जरूर मिस किया होगा, पर आपके लिए यहाँ पर है एक छोटा सा रिकैप, जिससे आपको आगे की कहानी आराम से समझ आ जाएगी। तो चलिए, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए अपने रेडियो उड़ान के साथ, क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगी पहले पिछले हफ्ते का रिकैप। Stay tuned with Radio Udan, a flight of life. Nowadays, most of the social issues are turning antisocial. Because there is no clarity of news on a particular subject. Thousands of channels, thousands of reports. Whom to trust? Trust me, Bala Nagendran, who is going to do postmortem and will provide you an impartial analysis of an issue only on Radio Udan on every Thursday to 9 p.m., which will be rebroadcast on every Friday 3 to 4 p.m. Postmortem enlightenment begins here. प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम बुक वर्ड। आप है मेरे यानी आरजे निशा के साथ, और यहाँ पर मैं सुनाने जा रही हूँ कहानी उसका क्या कसूर, जो एक सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है। तो चलिए, पहले मैं आपको इस कहानी का पिछले हफ्ते का रिकैप बता देती हूँ। ये कहानी है पंजाब के एक छोटे से खूबसूरत से गांव में रहने वाले लड़के पराग की। पराग, जिसने छोटी सी उम्र में ही बहुत सारे दुखों का सामना किया। जब वो सिर्फ 8 साल का था तो उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। उस समय उनके घर में कमाने वाले सिर्फ वो ही थे, तो उनके घर में यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। घर में पराग के अलावा उसकी माता और 2 बहनें थीं, सुप्रिया और सुनैना। अब क्योंकि पिताजी का देहांत हो गया था तो घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो माँ ने एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू किया और बाकी ताऊजी थोड़ी मदद कर ही देते थे, तो उनकी जिंदगी चल रही थी। पर यहाँ पर ये मुसीबतें पराग की जिंदगी की रुकी नहीं। इसके बाद एक और मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। एक ऑपरेशन में पराग की आंखों की रोशनी चली गई। अब तो जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी। सर पर बाप का साया नहीं, और पराग, जो एक आखिरी उम्मीद थी परिवार के लिए,
उसकी आंखों की रोशनी चली गई और उस समय सबको ये लग रहा था कि एक नेत्रहीन बालक जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, तो अब वो बेसहारा हो गया। पर पराग ने इन चुनौतियों का सामना बहुत मजबूती से किया और उसने पता लगाया कि एक स्पेशल स्कूल है जहाँ पर नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके गांव के सब लोगों ने मना किया, पर फिर भी वो उस स्कूल में पढ़ने गया और उस स्कूल में जाने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसने वहाँ जाकर बहुत कुछ सीखा, न सिर्फ पढ़ाई, उसके अलावा भी उसके अंदर का टैलेंट, वो जो छेड़छाड़ करता था सब बहनों के साथ, माँ के साथ, अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ, वो उसका टैलेंट बन गया और वो नाटकों में हिस्सा लेने लगा, स्टेज पर शोज करने लगा। अब ये पराग छुट्टियों में घर आया और यहाँ पर उसकी माता ने अपने घर में पेइंग गेस्ट की तरह एक लड़की रखी थी जिसका नाम था पीहू। और जब पराग उससे मिला तो उसके मन में पीहू के लिए एक अलग ही फीलिंग आ गई और वो पीहू से प्यार करने लगा। पीहू जो उससे उम्र में बड़ी थी, वो उसे अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बता पाया। कहीं ना कहीं एहसास तो पीहू को भी था उसकी फीलिंग्स के बारे में, बट उसने भी कुछ ना कहा और अपनी पढ़ाई पूरी करके वो पराग के घर से चली गई। अब पराग अपना उदास चेहरा, उदास मन लेकर स्कूल वापस चला गया और पीहू के फोन का इंतजार करने लगा। उधर पीहू का भी कुछ ऐसा ही हाल था, पर वो अपना हाले बयान नहीं कर रही थी। उसका क्या कारण था, क्यों नहीं पीहू ने हाले बयान किया, ये आज मैं आपको इस शो में बताऊंगी। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आज की आगे की कहानी। स्टे ट्यून। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम बुक वर्ड। आप हैं मेरे यानी आरजे निशा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि पराग उधर पीहू के प्यार में पागल हो रहा है और इधर पीहू का भी कुछ ऐसा ही हाल है। दोनों एक दूसरे को अपने दिल का हाल नहीं बता रहे। पराग तो बता नहीं सकता क्योंकि उसे डर लगता है कि पीहू उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और पीहू वो भी पराग को चाहती तो है पर बता नहीं पा रही। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हर समय पराग अपना फोन चेक करता रहता था कि शायद पीहू कोई फोन करे, कोई मैसेज भेजे, परंतु ऐसा कुछ ना हुआ। 3 दिन बाद रोज की तरह स्कूल से जैसे ही वो कमरे के अंदर आया, उसने भाग के अपना फोन उठाया और चेक किया। और ये क्या, आज तो इस फोन में एक मिस कॉल है और वो भी किसकी, पीहू की। ये सोचकर तो वो खुश हो गया, खुशी से नाचने लगा और फटाफट कॉल बैक किया। पर पीहू, उसने फोन साइलेंट पे रखा था तो उसे पता ही ना चला। उधर वो फोन करता रहा पर पीहू ने फोन नहीं उठाया। ये सोचकर वो फिर से उदास हो गया। उसने सोचा शायद गलती से फोन लगा हो, शायद पीहू उससे बात करना ही ना चाहती हो। पर 10 ही मिनट बाद पीहू ने वापस उसे फोन किया। पराग ने झट से फोन उठाया और जैसे ही पीहू ने हेलो बोला, पराग तो जैसे चुप ही हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। कुछ सेकंड के लिए उसकी गले से आवाज ही ना निकली। और फिर जो बातें करना शुरू हुए वो दोनों, तो जैसे कभी खत्म ही ना हो। और आखिर पीहू ने पराग के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसे बताया कि 3 दिन से वो ना खा पा रही है, ना पी पा रही है, ना सो पा रही है। आखिर किस चीज के लक्षण है ये? क्या इसी को प्यार कहते हैं? पराग ने सोचा कि एकदम से प्यार का इजहार करना शायद ठीक नहीं, तो उसने पीहू से 1 दिन का समय मांग लिया। पराग ने कहा, ये बहुत मुश्किल फैसले होते हैं जिंदगी के, सोच समझ के लेना, ऐसा ना हो कि हम दोनों को बाद में पछताना पड़े। पीहू ने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा,
पर हाँ, तुम भी समय ले लो और सोच समझ के फैसला लेना, क्योंकि मेरी एक शर्त है। पराग ने पूछा, क्या शर्त? तो पीहू ने कहा कि मैं अपने माँ बाप से कभी लड़ाई नहीं करूंगी, उनके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। अगर वो खुद से इस शादी के लिए राजी होंगे तभी मैं शादी करूंगी। ना तो मैं भागकर शादी करूंगी, ना मैं कोर्ट में शादी करूंगी तो अपनी माँ बाप की मर्जी से, और उस मर्जी को पाने के लिए मैं उनसे लड़ाई नहीं करूंगी। तो अगर हम दोनों की शादी होगी तो वो ईश्वर की कृपा से होगी, और तुम मुझे इस बात के लिए कभी जिद नहीं करोगे, कभी मुझे प्रेशराइज नहीं करोगी कि मैं अपने माता पिता से लड़ूं। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो ही तुम हाँ कहना, तुम समय ले लो। तो पराग ने कहा, ठीक है, मैं कल तक सोचकर तुम्हें बता दूंगा। दोनों ने एक दूसरे से अपना हाले बयां किया और फिर बातों का सिलसिला खत्म करते हुए फोन रखकर दोनों सो गए। पराग के दिमाग में पीहू के सिवा और कुछ नहीं था, और कुछ वो सोच ही नहीं पाता था। तो अगला दिन तो स्कूल में बिताना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। जैसे ही स्कूल से वापस आया, बैग बाद में रखा, फटाफट से पीहू को फोन मिलाया और उसे हाँ कह दिया और उसे कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम जो चाहो मुझे वो सब मंजूर है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ, और शादी का जो होगा वो तब की तब सोचेंगे। अगर भगवान को हमारा प्यार मंजूर होगा तो हमारी शादी जरूर होगी। वो जो शिव जी का भक्त था, उसको अपने शिव पे पूरा भरोसा था। उसने कहा, मुझे पूरा भरोसा है अपने शिव भगवान पे, और वो हम दोनों का मिलन जरूर कराएंगे। तो इन शर्तों का फिर क्या मायने रह जाएगा? ये सोचकर दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और दोनों बहुत ही खुश हुए, जैसे कि उन्हें सब कुछ मिल गया। आज आसमान के सारे सितारे धरती पर आ गए और उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही न था। बस फिर क्या था, प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। दिनों बातें होने लगी, रात रात भर फोन पर बातें होने लगी। प्यार अपनी जगह और पराग की छेड़छाड़ की आदतें अपनी जगह। वो कहाँ जाने वाली थी, तो रोज उसके साथ मस्ती करता और तरह तरह के सवाल पूछता। आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? मुझ में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे प्यार करती हो? तो वो कहती, मुझे नहीं पता, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं, बस करती हूँ तो करती हूँ। अरे ये क्या बात हुई, कुछ तो कारण होगा। आखिर मुझ में ऐसा है ही क्या? तो वो कहती कि तुम्हारे अंदर जो सबसे अच्छा है वो है तुम्हारी शरारतें, तुम्हारी ये नटखट बातें, तुम्हारा ये हर किसी को हंसाने का अंदाज, शायद ये ही सबसे ज्यादा मेरे मन को भाया है। तो वो कहता, अच्छा, और मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है? तो वो हंसने लगती और कहती, तुम्हारी इन्हीं आदतों पे तो दिल आ गया था हमारा। यूं ही प्यार का सिलसिला चलता रहा। दोनों जब मौका मिलता एक दूसरे से बात करते और एक एक बात एक दूसरे को बताते। इधर पराग के दोस्तों को भी महसूस होने लगा कि अब वो बहुत खुश है और उसे कभी कभी छेड़ते और पूछते कि क्या बात है पराग, किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? तो पराग झट से उनकी बातों को टालकर बहाना बना देता, अरे मुझ जैसे पत्थर दिल को भी कभी प्यार होगा क्या? मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। और ये कहकर उनको टाल देता था, पर उसके चेहरे की खुशी तो सबको दिखाई दे रही थी। और वही पीहू का हाल था, हमेशा मन खुश रहता, मुस्कुराती रहती, बिना बात के हंसती रहती थी वो। दोनों ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। बीएड के बाद कहीं घर वाले रिश्ते की बात ना करें, इस डर से पीहू ने एमए ज्वाइन कर लिया और वो कॉलेज जाने लगी। और इधर पराग की 10th क्लास थी, तो उसने भी जी जान से मेहनत की और 10th क्लास में उसने पूरे पंजाब में टॉप किया, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उसे मिनिस्टर्स ने ऑनर किया। और ये सुनकर पीहू तो बहुत ही खुश थी। अब स्कूल बंद होने वाले थे और पराग की छुट्टियां पड़ने वाली थी। तो पीहू ने कहा कि घर जाने से पहले एक बार मेरी माँ से बात कर लो। पराग ने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा
कि घर जाने से पहले हमारे घर होकर जाना, सीधा अपने घर नहीं जाना। इतने दिन हो गए हैं, मेरा तुमसे मिलने का बहुत दिल करता है। आखिर मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है, माँ से मिले बिना कैसे जाओगे भला? तो वो मान गया और मन ही मन बहुत खुश हुआ पीहू से दोबारा मिलने का मौका जो मिलने वाला था। पर ये बात उसने अपने घर में ना बताई। माँ को कहा कि मेरी छुट्टियाँ 2 दिन बाद पड़ रही हैं, तो मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगा। और स्कूल से सीधा पीहू के घर चला गया। पराग को लेने पीहू बस स्टॉप पर पहुंची और जब वो बस से उतरा तो 2 मिनट तो दोनों जैसे कुछ बोल ही ना पाए। फिर पराग ने उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो थोड़ा सा शर्मा गई और कहा कि हाथ मेरे कंधे पर रखो और चलो मेरे साथ। पराग हंसने लगा। पराग का तो जैसे मन कर रहा था कि वहाँ उसको अपनी बाहों में ले ले और सारी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार कर ले। पर जैसे तैसे अपने मन को समझाया और पीहू के साथ चला। दोनों एक जगह रुके, जूस पिया, बातें की और फिर घर की ओर चले गए। घर पहुंचकर पराग पीहू की माता से गले मिला, उसके भाई से मिला, भाभी, बच्चों सबके साथ ऐसे घुल मिल गया जैसे वो उनके परिवार का हिस्सा हो। और ये देखकर पीहू बहुत खुश थी। पराग उसके परिवार के साथ बैठा और ढेरों बातें की और फिर रात आ गई। अब बात थी पराग के सोने की। पीहू की माता ने तो जैसे अपने मन में पराग को पीहू का भाई मान लिया था, पर उन दोनों का क्या रिश्ता था वो तो पीहू जानती थी, या पराग और या फिर भगवान खुद। ये सुनकर तो पराग की जैसे खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसे अपने कानों पर विश्वास ही ना हुआ और वो बहुत खुश हो गया। और पराग पीहू के कमरे में चला गया। पीहू ने दरवाजे पर कुंडी लगाई और फिर दोनों इस तरह गले मिले जैसे कि जन्मों के बिछड़े हुए दिल आज आखिर मिल गए हों। जैसे कि अगर हवा भी उन दोनों के बीच में आए तो उसको जगह न मिले और दोनों एक दूसरे से लिपटकर इस तरह खुश हुए जैसे कि आज जमीन पर जन्नत आ गई हो। फिर दोनों ने अपने आप को संभाला और बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगे। और वो बातों का सिलसिला ऐसे चला कि कब रात से सुबह हो गई, दोनों एक दूसरे को गले लगाकर कब बातें करते करते सो गए, किसी को पता ही ना चला। सुबह होते ही पराग ने घर वापस जाने की बात की, जिस पर पीहू ने मना किया और पराग मान नहीं रहा था। तो पीहू ने माँ से कहा, देखो माँ, पराग घर वापस जाने को कह रहा है। तो माँ ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कम से कम 1 दिन तो और हमारे साथ रहो। कल पक्का मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आज हमारे पास रुक जाओ, हमें भी तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तो पराग रुकने के लिए मान गया। फिर उस दिन उनके परिवार के लोगों के साथ बैठकर पराग ने ढेरों बातें की। पराग जो कि शिव जी का भक्त था, भगवान को बहुत मानता था, भगवान की बहुत किताबें पढ़ता था, बहुत नॉलेज थी उसे ईश्वर के बारे में, पर किसी इंसान को गुरु या देवता मानने से वो बिल्कुल इनकार करता था। पर पीहू की भाई की सोच कुछ अलग थी और जब पराग और पीहू का भाई धर्म के बारे में बातें करने लगे तो पीहू ने पराग को इशारा किया कि भाई के साथ कोई बहस मत करना। तो पराग समझ गया, तो उसने उन बातों पर भी भाई से कोई बहस ना की जिन्हें वो बिल्कुल नहीं मानता था। पीहू की खातिर जो उसके भाई ने कहा पराग ने चुपचाप सुन लिया। और एक बार फिर रात हो गई। और दोनों आत्माओं के मिलन का समय आ गया। फिर दोनों दोबारा एक दूसरे की बाहों में आ गए और ढेरों बातें करने लगे। अब पीहू ने थोड़ा संजीदा होकर पूछा कि अगर हमारी शादी होती है
तो तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? क्या इच्छाएं हैं तुम्हारी? तो पराग नटखट अंदाज में बोला, मुझे तो एक क्रिकेट टीम चाहिए। तो पीहू हंसने लगी, एक हल्का सा थप्पड़ मारा उसे और बोली, बदमाश। और उसके बाद दोनों संजीदा बातें करने लगे, अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। पीहू बोली कि एक बार भगवान मुझे ये मौका दे दे, एक बार मुझे तुम्हारा बना दे, उसके बाद तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, तुम्हारी हर खुशी पूरी करूंगी। तुम्हें अच्छा खाना खाने का शौक है, तुम्हारे लिए हर वो चीज बनाऊंगी जो तुम्हें पसंद है, तुम्हारा हर वो काम करूंगी जो तुम चाहो, और तुम्हें हर तरह की खुशियां देने की कोशिश करूंगी। तो इस पर पराग ने कहा कि मैं भी तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखूंगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। पराग बोला कि मेरा बस एक सपना है कि मेरी बीवी मेरी गाड़ी चलाए। तो पीहू बोली, हाँ मैं चलाऊंगी, जरूर चलाऊंगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। और इसी तरह दोनों संजीदा होकर बातें करते रहे और फिर एक बार सुबह हो गई। और अब तो पराग को घर वापस जाना ही था। पीहू पराग को छोड़ने फिर बस स्टॉप गई, और जब पराग बस में बैठा और वो नीचे थी तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए, और पीहू भागकर बस में चढ़ गई और पराग के साथ बैठ गई और बोली कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ कर आऊंगी। उसके बाद कभी दोनों बातें करते, कभी एक दूसरे का हाथ थामकर अपने प्यार का एहसास करते, और उस खामोशी में ही पता नहीं क्या क्या कह देते। और घर पहुंचने का 1 घंटे का सफर तो मानो चुटकियों में बीत गया। अब पराग अपने घर चला गया और पीहू अपने घर। दोनों अपने प्यार के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश थे। यहाँ तो वैसा ही कुछ हो रहा है जैसा कि फिल्मों में होता है, तो ये पागल सा मन क्यों ना नाचे। हाय गुड इवनिंग, आप हैं मेरे यानी आरजे निशा के साथ और ये है प्रोग्राम बुक वर्ड। एक रोमांटिक सा गाना ओनली एंड ओनली फॉर यू, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इस स्टोरी को आगे। स्टे ट्यून्ड विद रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी हाँ, जब आप प्यार में होते हैं तो पंछी पत्ते मन क्या टेबल कुर्सियां भी गाने लगती हैं। हाय गुड इवनिंग, आप हैं मेरे यानी आरजे निशा के साथ और ये है प्रोग्राम बुक वर्ड। यहाँ पर मैं सुना रही हूँ आपको कहानी उसका क्या कसूर, जो कहानी है पराग की। पराग जो कि प्यार करता है पीहू से, और पीहू ने भी उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। अब पराग पीहू से मिलकर अपने घर वापस आ चुका है। पराग घर पहुंचा, माता से मिला, बहन से मिला, फिर शाम को अपने दोस्तों से मिला और ढेर बातें की, सब कुछ अपने स्कूल के बारे में बताया। पर पीहू उसके बारे में कोई बात ना की, एक शब्द ना निकाला, नाम तक नहीं लेकर आया अपनी जुबान पर पीहू का किसी के सामने, और अपने प्यार को अपने दिल में ही बसा कर रखा। वो दोस्त जिनके साथ वो हर बात शेयर करता था, पीहू के बारे में बात करने की जैसे हिम्मत ही ना हुई उसकी। और फिर इसी तरह रात रात भर बातों का सिलसिला चलने लगा, प्यार बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए कि जुदा होने के बारे में तो कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था। इसी तरह काफी दिन बीत गए और अब स्कूल जाने का समय नजदीक आने लगा। दोस्तों ने फोन करना शुरू किया और उसे बताया कि एक नई लड़की आई है जो कि बहुत ही सुरीला गाती है, और उसे छेड़ने लगे कि जल्दी स्कूल आजा, वो तेरे लिए बिल्कुल ही परफेक्ट मैच है। तो पराग हैरान हुआ कि अब ये दोस्तों को क्या हुआ, क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, जबकि उनको तो पता है कि मेरा लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा काम तो सिर्फ छेड़खानी करना, मस्ती करना और सबको हंसाना है। उनके हिसाब से तो आज तक कभी मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ा ही नहीं और न पढ़ना चाहता हूँ। तो फिर ऐसा क्या खास है इस नई लड़की में
जो सब मुझे फोन कर करके उसके बारे में बता रहे हैं। पराग ये सोचने लगा। फिर जब शाम को पीहू का फोन आया तो पराग ने उसे भी ये बात बताई। पीहू तो गुस्सा हो गई और बोली, खबरदार, कोई जरूरत नहीं है उस नई लड़की से बात करने की और इन लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहना। तो पराग हंसने लगा, बोला, हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, मैं लड़कियों से दूर ही रहूंगा। तुम्हारे करीब हूँ तो किसी और के करीब कैसे जा सकता हूँ भला। अब पराग को तो एक अजीब सी बेचैनी हो गई स्कूल जाने की। वो सोचने लगा कि यार स्कूल जाऊं जल्दी जल्दी और देखूं कि आखिर क्या खास है उस लड़की में जो सब उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं और मेरे साथ उसका मेल जोड़ रहे हैं। ये सोचते सोचते उसने अगले ही दिन स्कूल जाने का फैसला कर लिया। अगला दिन हुआ, उसने फटाफट सामान बांधा और वो स्कूल चला गया। स्कूल पहुंचा, वहाँ सब दोस्तों से मिला, टीचर्स से मिला, अपने घर का हाल बताया और मन ही मन वो उस लड़की को ढूंढ रहा था। तो जब वो अगले दिन क्लास में पहुंचा तो उसने पाया कि वो लड़की जिसका नाम सुमन था किसी और लड़के से बात कर रही थी और उसने पराग की तरफ ध्यान भी ना दिया। तो पराग ने भी सोचा छोड़ो और वो अपने दोस्तों से जाकर बातें करने लगा। पर मन ही मन सोचने लगा कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो इसने मुझे इग्नोर कर दिया, वरना तो स्कूल की सारी लड़कियां मुझसे बात करने के लिए मरती हैं। पर उसने खुद पहले जाकर बोलना उससे ठीक ना समझा, तो वो अपने दोस्तों के साथ ही बातें करने लगा। फिर उसके बाद इंग्लिश की क्लास आई और पराग जो कि क्लास में सबसे ज्यादा होशियार था, जब टीचर के साथ इंग्लिश में बात करने लगा तो सुमन ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि शायद उसने पहली बार अपने स्कूल में किसी बच्चे को इंग्लिश में बोलते हुए सुना था। ये सुनकर तो वो पराग से इम्प्रेस हो गई और सोचने लगी कि अब तो इससे बात करनी ही पड़ेगी। क्लास के तुरंत बाद ही वो पराग के पास गई, उसे हेलो कहा और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। पराग ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा तो जाना कि वो गरीब घर से है और कुछ ही समय पहले किन्हीं कारणों से उसकी आंखों की रोशनी चली गई और इसीलिए वो अब इस स्कूल में आकर पढ़ रही है। और सुमन ने भी पराग से उसके बारे में पूछा। दोनों ने एक दूसरे के साथ ढेरों बातें की और सुमन जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी और जिसके अंदर एक कंपटीशन की भावना थी, वो सोचने लगी कि मुझे इस लड़के से जो कि क्लास में अव्वल आता है आगे निकलना है और उसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगी। पर उस सब के लिए उसे जल्दी जल्दी सब कुछ सीखना था, जिसके लिए उसे पराग की ही मदद चाहिए होगी। तो उसने पराग से पूछा कि क्या वह उसे इंग्लिश और ब्रेल पढ़ा देगा। तो पराग ने कहा कि मैं पढ़ा तो दूंगा, पर तुम पहले टीचर से परमिशन ले लो। तो सुमन ने जाके टीचर से परमिशन ले ली। पराग, जिसका इम्प्रेशन टीचर्स के ऊपर बहुत अच्छा था, उन्होंने हाँ कह दी और फिर रोज पराग सुमन को इंग्लिश और ब्रेल पढ़ाने लगा। और जब दोनों साथ बैठते तो पढ़ाई कम होती और बातें ज्यादा। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें करने लगे और स्कूल में सभी बच्चों को लगने लगा कि अब पराग और सुमन के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। और वो पराग को छेड़ने लगे कि क्या बात है, सुमन पसंद आ गई है तुझे, या लाइन मार रहा है उसके ऊपर, उसे इम्प्रेस करने के लिए तो ये सब कर रहा है क्या। तो पराग ने कहा, हमें किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी पर्सनालिटी देखकर तो लोग ऐसे ही खिंचे चले आते हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगा। अब दोनों एक साथ क्लास में बैठने लगे, एक ही बेंच पर, ज्यादातर समय स्कूल में साथ बिताने लगे। कभी वो उसे इंग्लिश पढ़ाता तो कभी ब्रेल की उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता और कभी उसके साथ मस्ती मजाक करता। और क्लास में सभी बच्चे उन दोनों को एक दूसरे के लिए छेड़ने भी लगे। ये दोस्ती कब गहरी होती चली गई, पराग को एहसास ही ना हुआ। और उधर सुमन अपने मन में पराग के सपने बुनने लगी, मन ही मन उसे चाहने लगी, उससे प्यार करने लगी, उसके बारे में हर बात जानने की कोशिश करती, तरह तरह के सवाल पूछती और उसके जितना हो सकता करीब आने की कोशिश करती। और पराग, जो कि दिल से तो पीहू को ही चाहता था, पता नहीं क्यों सुमन के करीब जाने लगा और उसके साथ बातें करना पराग को भी अच्छा लगने लगा।
स्कूल में तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स होते। अगर सुमन संगीत में फर्स्ट आती तो पराग डिबेट में। सुमन ज्यादातर संगीत के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी क्योंकि उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि मानो मन मोह ले सबका। जब वो गाना शुरू करती थी तो सब अपना काम छोड़कर सिर्फ उसी को सुनते थे और इधर उधर ध्यान लगा ही नहीं पाते थे, जैसे कि उसके गाने में खो ही जाते हों। इसी तरह दोनों के बीच की दोस्ती बढ़ती गई, पर पराग ने इस दोस्ती को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वो तो पीहू से प्यार करता था। उसने इसको प्यार के नजरिए से नहीं देखा। पर सुमन, जो पीहू और पराग के रिश्ते से बेखबर थी, वो अपने मन में पराग के लिए सपने बुनती चली गई और ये सोचने लगी कि पराग भी उसको उतना ही प्यार करता है जितना वो उसे प्यार करती है। पराग ने अपने और पीहू के रिश्ते के बारे में सिर्फ एक आधे दोस्त को थोड़ा बहुत बताया, ज्यादा तो किसी को कुछ नहीं बताया था। पर वो दोस्त भी कभी कभी उसे बीएड कहकर चिढ़ाता। तो पराग को वैसे तो बड़ा मजा आता, उसको अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती, पर यही बात अगर सुमन के सामने हो जाए तो उसे बहुत गुस्सा आता। इसका कारण तो यही हो सकता है कि पराग भी सुमन की तरफ कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट हो ही गया था, पर उसका मन ये बात मानने को तैयार नहीं था। उधर स्कूल में सभी बच्चे ये चर्चा करने लगे कि सुमन पराग के प्यार में पागल सी होती जा रही है और ठीक से खाना भी नहीं खाती। हर किसी को पराग पराग कहकर बुलाती है। पराग खाना ला दो, पराग दरवाजा बंद कर दो, पराग ये बता दो। उसके तो जैसे दिलो दिमाग पर पराग छा गया था। यूं तो स्कूल की सारी लड़कियां ही पराग को बहुत पसंद करती थी, पर सुमन तो कुछ अलग ही उसके प्यार में पागल हो चुकी थी, क्योंकि बाकी लड़कियों के मुकाबले पराग ने जितनी इम्पोर्टेंस सुमन को दी उतनी तो किसी को नहीं। अरे बाप रे, ये कहानी तो कुछ ज्यादा ही संजीदा मोड़ ले रही है। पराग का मजाक और किसी के दिल का दर्द। खैर, अब आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। आप बने रहिए मेरे यानी आरजे निशा के साथ और सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम बुक वर्ड। आप हैं मेरे यानी आरजे निशा के साथ और ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको सुना रही हूँ कहानी उसका क्या कसूर, जो कहानी है पराग की। यहाँ पराग एक लड़की पीहू से प्यार करता था, पर स्कूल में उसे मिली एक और लड़की सुमन, जो कि बहुत ही टैलेंटेड थी, बहुत ही अच्छा गाती थी, इंटेलिजेंट थी और हर तरह से बहुत ही स्पेशल थी। तो अब पराग इस लड़की के करीब आने लगा। ये लड़की जो पराग से प्यार करने लगी है, पर पराग तो इसके साथ मस्ती कर रहा है। खैर, देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। सुमन की एक सहेली गीता एक दिन पराग के पास गई और बोली कि क्या तुम जानते हो कि सुमन तुम्हारे प्यार में कितनी पागल है और वो बस तुम्हारा ही नाम लेती रहती है, ठीक से खाना भी नहीं खाती। तो पराग बोला, तो क्या, मेरे पीछे तो स्कूल की सारी ही लड़कियां पागल हैं, पर मैं तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर मरता हूँ। तो वो शर्मा गई और बोली कि हर समय मजाक का टाइम नहीं होता, कभी सीरियसली भी सोचो। सुमन तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम उससे उतना प्यार करते हो या नहीं करते, क्या सोचते हो, उसे अपने प्यार का इजहार तो करो। पर पराग को तो प्यार था ही नहीं, तो इजहार क्या करता। बस वो इस सब से बहुत खुश था कि कोई लड़की उसके प्यार में इतनी पागल है कि खाना पीना छोड़ दिया है, इतना हावी हो चुका है वो किसी के दिलो दिमाग पर। ये सोचकर उसे बड़ा मजा आ रहा था और वो पागल इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि किसी के दिल को कितना दुखा रहा है वो, किसी के दर्द का कितना बड़ा कारण बन रहा है वो अपने बचपने में ये बात तो समझ ही नहीं पा रहा था, बस इस सब को एंजॉय कर रहा था। और उधर सुमन
जो उसके प्यार में पागल तो थी, पर अपने प्यार का इजहार पहले नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि पराग खुद उसके पास आए और अपने प्यार का इकरार करे, पर पराग तो ऐसा करने नहीं वाला था। तो सुमन सोचती थी कि मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊंगी कि पराग खुद मेरे पास आएगा। उन दोनों के इस रिश्ते के चर्चे पूरे स्कूल में होने लगे और बातें टीचर्स तक पहुंच गईं। कुछ टीचर्स को भी इस बात का काफी एहसास होने लगा कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, पर वो क्या है अभी तक ये सबको समझ नहीं आया था, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी प्यार का इजहार तो किया ही नहीं था। कुछ दिन तक तो पराग चुप रहा और सुमन से पहले जैसे बात करता रहा, और सुमन भी उसके साथ बात तो करती थी, पर मन ही मन वो बहुत दुखी थी, क्योंकि वो इस रिश्ते को प्यार में बदलना चाहती थी और जो हो नहीं पा रहा था। तो एक दिन पराग ने सुमन को अपने पास बुलाया और पूछा कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। जानता तो वो सब कुछ था, पर फिर भी सुमन के मुंह से उगलवाना चाहता था। तो बोला, क्या बात है, घर में कोई दिक्कत है? तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं? अगर कुछ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो सुमन ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, और उसने अपने दिल की बात कहने से इनकार कर दिया और बातों को टालकर वो वहाँ से चली गई। अब पराग ने ठान लिया कि किसी भी तरह वो सुमन के मुंह से ये बात निकलवा कर ही रहेगा। तो एक दिन पराग ने सुमन को कहा कि अगर आज शाम तक तुम मुझे अपनी इस उदासी, इस बेरुखी का कारण नहीं बताओगी तो मैं अगले 1 साल तक तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। पराग ने कहा, कल स्कूल खत्म होने के बाद 3:30 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, और अगर तुम नहीं आई तो फिर ये तारीख नोट कर लेना, उसके 1 साल तक मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, 1 साल बाद ही तुमसे बात करूँगा। ये कहकर पराग वहाँ से चला गया। और सुमन, जिसने पहले तो मन में सोचा कि मैं पराग को कुछ नहीं बताऊंगी, पर 1 साल बात न करने के बारे में तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी, और अगले दिन तक इसी उधेड़-बुन में रही कि क्या करे और क्या ना करे। पर स्कूल खत्म हुआ, सभी बच्चे अपने अपने हॉस्टल में चले गए और पराग वहीं पर बैठकर सुमन का इंतजार करने लगा। और सुमन वहां आ गई और दोनों एक ही बेंच पर बैठ गए। पराग ने कहा कि जल्दी बोलो, अगर टीचर्स आ गए तो कहीं वो हमें गुस्सा ना करें। तो पहले तो सुमन सोचने लगी, चुप रही, कुछ ना बोली। तो पराग ने पूछा कि बताओ आखिर क्या कारण है तुम्हारी इस उदासी का। तो वो बोली कि मुझे किसी की याद आती है। तो पराग ने कहा, अच्छा किसकी? तो वो बोली, तुम्हारी। तो पराग बोला, मेरी क्यों याद आती है? मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास, और तुम्हारे हॉस्टल में तो मैं आ नहीं सकता, वरना वहाँ भी आ जाता। और याद तो उनकी आती है जो दूर रहते हैं या फिर जो मर चुके होते हैं, पर मैं तो अभी जिंदा हूँ। तो इस पर सुमन ने उसका हाथ थाम लिया और रोने लगी। बोली, मरने की बात तो सपने में भी ना कहना, इतनी बुरी बात कभी अपने मुंह से ना निकालना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। और पराग इन भावनाओं में बह गया और उसने सुमन का हाथ थामा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और ये बोलकर दोनों ने प्यार का इकरार कर लिया। और उस समय पराग और सुमन दोनों बहुत खुश थे। फिर दोनों अपने अपने हॉस्टल चले गए। हॉस्टल जाते जाते पराग को पीहू की याद आई और फिर उसका मन बेचैन होने लगा। वो पीहू और सुमन के बीच में कंपैरिजन करने लगा। पीहू जिसका रंग गोरा था, देखने में सुंदर थी, डील डॉल अच्छा था, बहुत पढ़ी लिखी थी, बीए बीएड कर चुकी थी और एमए भी कर रही थी और एक अच्छे घर से भी ताल्लुक रखती थी। और दूसरी तरफ थी सुमन जिसका रंग काफी काला था, जो देखने में सुंदर नहीं थी और ना ही उसका घर बार इतना अच्छा था, परंतु उसके पास एक जुनून था,
जिंदगी में कुछ कर गुजरने का और कला थी उसके पास। वो अपने गाने से किसी का भी मन मोह सकती थी। तो वो दोनों के बीच में कंपैरिजन करने लगा और सोचने लगा। तब उसे ये एहसास हुआ कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। वो पहले से पीहू से प्यार करता था, उसने सुमन को हाँ क्यों और कैसे कह दिया। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक से उसका फोन बजा और ये फोन पीहू का था। अब ये फोन उठाए कैसे, क्या बात करे उससे, ये सोचकर तो उसका सर ही चकरा गया और वो बिस्तर पर एकदम से लेट गया और कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। अब पराग के दिमाग में हजारों सवाल गूंजने लगे। वो सोचने लगा कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया, क्यों मैंने सुमन को हाँ कहा। मेरा प्यार तो पीहू है और क्या मैं इतनी जल्दी पीहू को भूल गया? क्या इसी को प्यार कहते हैं? क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था कि उसकी थोड़ी सी मीठी बातों में आकर मैं वो सब कुछ भूल गया? और क्या मैं पीहू को धोखा दे सकता हूँ? ये सोचकर उसका सर चकराने लगा। वो परेशान हो गया। इसमें से किसी भी सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ, किन कारणों से उसने सुमन को हाँ कहा, क्यों वो सुमन के इतना करीब आया, क्यों वो पीहू से दूर जाने के बारे में सोच भी पाया। पीहू जो उसके दिल का एक हिस्सा है, जिसके बिना वो जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्या वो किसी और लड़की की वजह से उससे दूर हो सकता है? ये सब सोचते सोचते अचानक पराग की आंख लग गई और फिर फोन वापस बजने लगा और पराग की आंख खुली और उसने फोन उठाया और वहाँ से पीहू की आवाज आई। पीहू जो कि शायद सहेलियों के साथ पार्टी करके आई थी, बहुत ही खुश थी। फोन उठाते ही शुरू हो गई। पता है आज कितना मजा आया, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने गई, हम लोगों ने वहाँ बहुत मस्ती की, गाने गाए, डांस किया, खाना खाया, पर उधर से कोई आवाज ही नहीं। पर पराग के पास तो जवाब देने के लिए कुछ शब्द ही नहीं थे, तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो पीहू समझ गई और पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो पराग बोला, हाँ हाँ सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो पीहू बोली, नहीं नहीं कुछ परेशानी तो है, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज में आज वो एनर्जी ही नहीं है, क्या बात है, बताओ ना, मुझसे क्यों छुपा रहे हो? तो पराग बोला, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें 5 मिनट बाद फोन करता हूँ, कमरे में कोई आया है। और ये कहकर पराग ने फोन काट दिया। और उधर पीहू सोचने लगी कि जरूर कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ तो है जो पराग मुझसे छुपा रहा था, क्या हो सकता है वो? फिर पीहू अपने कामों में लग गई और उसके दिमाग से ये बात निकल गई। पर उधर पराग, वो तो बहुत ही परेशान था, अपने आप से हजारों सवाल पूछ रहा था। क्यों, आखिर क्यों किया मैंने ये? अब मैं क्या करूं? कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं? दोनों में से किसको चुनूं? ये तो वो सोच ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका पहला प्यार पीहू था और वो पीहू के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता था। तो मैं अब कैसे सुमन का दिल तोड़ूं? क्या कहूँ उसे? कैसे इस सब से बाहर आऊं? ये सब मैंने क्यों किया? क्यों आखिर मैंने पीहू को धोखा देने के बारे में सोचा? क्यों किया मैंने ये सब कुछ? क्या चल रहा था उस समय मेरे दिमाग में? क्यों नहीं मैंने सुमन को उसी समय ये बता दिया कि तुम मेरा प्यार नहीं हो, मेरा प्यार कोई और है? क्यों मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया? क्या करूं? भगवान से पूछने लगा, अपने आप को कोसने लगा और रोने लगा और बोला, हे प्रभु तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ, क्या करूं अब मैं, कैसे बाहर आऊं अब मैं इस सिचुएशन से? यही सोचते सोचते रात हो गई और पूरी रात वो यही सब सोचता रहा। पर आखिर में उसने यही निर्णय लिया कि मैं सुमन को मना कर दूंगा, मैं उसे बता दूंगा
कि तुम मेरा प्यार नहीं। शायद मैं जज्बातों में बह गया, शायद मैं तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे गुणों से अट्रैक्ट हो गया और मैंने भावनाओं में बहकर तुमसे प्यार का इजहार कर लिया। पर मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरा प्यार कोई और है और मैं उसके बिना जी भी नहीं सकता। वो सोचने लगा कि कल सुबह होते ही मैं ये सारी बातें सुमन को कह दूंगा और उसे बता दूंगा कि मुझसे गलती हुई है। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, पर पता नहीं क्यों मुझसे ये गलती हो गई और मैं उससे माफी मांग लूंगा और वो जरूर मुझे माफ करेगी। ये सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह होते ही माँ का फोन आ गया। माँ ने बताया कि उसके ताए जी के बेटे रवि भैया की शादी तय हो गई है और उससे कहा कि तुम जल्दी से जल्दी घर लौट आओ, क्योंकि रवि भैया जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं वो चाहते हैं कि हर रस्म में तुम उनके साथ रहो। पराग के ताई जी के 2 बेटे थे, एक रवि और एक श्याम, और पराग का उन दोनों के साथ बहुत प्यार था, पर रवि भैया उनके साथ तो उसका स्पेशल ही प्यार था। जब वो अपने लिए लड़की देखने गए तो भी पराग को अपने साथ ले गए थे और पराग ने भाभी से कुछ सवाल भी पूछे थे, मस्ती भी की थी उनके साथ। तो माँ ने कहा रवि भैया ने कहा है जल्दी जल्दी घर वापस आ जाओ। तो पराग ने कहा जी माँ, मैं जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। और उसके बाद पराग स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। उस दिन स्कूल की तो छुट्टी थी, परंतु गुरपूरब था, इसलिए उन सबको गुरुद्वारे जाना था और गुरुद्वारे में सुमन एक शब्द बोलने वाली थी। तो पराग अपने दोस्तों के साथ गुरुद्वारे चला गया और वहाँ जब सुमन ने शब्द गाना शुरू किया तो जैसे उसका मन ही मोह लिया। वो उसकी सुरीली आवाज में ऐसे खो गया कि वो भूल ही गया कि वो सुमन को क्या कहना चाहता था। पर उस दिन पूरा दिन सुमन किसी किसी काम में बिजी रही और उन दोनों की बात ही ना हो पाई। उसके बाद जब सुमन हॉस्टल गई तो वहाँ जाके फूट फूट के रोने लगी। उसकी सहेलियों ने पूछा कि आखिर क्या हुआ, तो वह बोली कि आज पूरा दिन एक बार भी मेरी पराग से बात नहीं हुई, मैं उससे मिल नहीं पाई। और ये कहकर वो बहुत रोने लगी। तो सबने समझाया कि कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, कल सुबह जाकर तुम स्कूल में उससे मिल लेना। पर वो बोली कि एक भी दिन अगर मैं उससे नहीं मिलती तो मेरा जी नहीं लगता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सबने उसे चुप कराया, समझाया और फिर अगले दिन सुबह उसकी सहेली गीता ने जाके पराग को बताया। तो पराग दौड़ा दौड़ा सुमन के पास गया और उसे बोला, क्यों रोती हो तुम मत रोया करो, तुम्हारा रोना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा, तुम खुश रहा करो, कभी मत रोना। बोलो प्रॉमिस करती हो ना? तो वो बोली हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं नहीं रोऊंगी, पर तुम मुझसे दूर कभी मत जाना। तो वो बोला नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे दिल के करीब हूँ, पर आज मुझे घर जाना है, मेरे भाई की शादी है, तुम अपना ध्यान रखना और पीछे से बिल्कुल भी मत रोना, खुश रहना। ये कहकर वो चला गया और जो कहने गया था वो सब तो वो कह ही नहीं पाया और सोचने लगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, कहना तो मुझे कुछ और था, पर ये मुझे क्या हो जाता है उसे देखकर, क्यों जो मैं कहने जाता हूँ वो कह ही नहीं पाता। यहाँ पर तो शुरू हो गया है एक लव ट्रायंगल और कौन किसको पाएगा ये जानने के लिए तो आपको अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा। जी हाँ, 1 घंटे का समय खत्म हो चुका है और बाहर आइए संजीदगी से, क्योंकि आपको और भी बहुत कुछ एंजॉय करना है आपके इस फेवरेट रेडियो उड़ान पर। तो अब मुझे यानी आरजे निशा को दीजिए इजाजत और आपको मेरा ये काम तो करना ही होगा, आपको इस शो का फीडबैक देना होगा और उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि खोलनी है रेडियो उड़ान की वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com और वहाँ जाके एक फीडबैक फॉर्म भर देना है, या फिर आप मुझे रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी जो कि है RADIOUDAAN उस पर चैट भी कर सकते हैं।
और मेरे ईमेल आईडी पर जो कि है nisha@radioudan.com, उस पर मेल भी कर सकते हैं। आप मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं, अपने फीडबैक्स दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर मैं जो स्टोरी सुना रही हूँ ये आपको कैसी लग रही है और आप अगली बार कौन सी नॉवेल सुनना चाहते हैं। जो भी आप मुझसे कहना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे शेयर करना चाहते हैं, वो आप मुझे इनमें से किसी भी जरिए से कह सकते हैं। तो ये दिल छू जाने वाली कहानी जो कि लिखी है ऊपर वाले ने, उसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते। Till then, stay happy, stay fit, keep loving and keep listening to Radio Udan, a flight of life. Bye bye.